आज हम चरक चिकित्सा 24 मदात्य वाला चैप्टर कर रहे हैं। तो देखते हैं मदात्य वाले चैप्टर में क्या है। ये 2 पार्ट्स में करेंगे हम। पहले जो मदात्य जो है व्याधि, उसके बाद वो पार्ट सेकंड होगा। पहले मद्य के बारे में देखो। सबसे पहले श्लोक नंबर 3, 4 और 5 में क्या है। मद्य की प्रशंसा की हुई है कि जिस मदिरा ने प्राचीन काल में इंद्र के साथ देवताओं द्वारा प्रतिष्ठा प्राप्त की थी, अर्थात आदरपूर्वक उन देवताओं द्वारा सेवित हुई थी। सोअत्रिमणि नामक यज्ञ का नाम क्या था? सोअत्रिमणि नामक यज्ञ में होताओं द्वारा जिसकी आहुति दी गई थी, किसकी? मद्य की, जो यज्ञ के कार्यों में आदरपूर्वक व्यवहार में लाई जाती थी। जिस सोम रस के अधिक पान करने पर इंद्र, अब अधिक कर लिया तो इंद्र क्या हो गए थे? निर्बल, ओज रहित और ज्ञान शून्य हो गए थे। उनके दुख को मदिरा ने दूर किया। यज्ञ करते हुए यज्ञकर्ता, ऋषि आदि यज्ञ की सिद्धि के लिए जिस मदिरा का दर्शन और स्पर्शन करना उत्तम समझते हैं, अतः यज्ञ कार्य की सिद्धि के लिए मदिरा का निर्माण किया गया था। ठीक है। उसके बाद है मद्य की निरुक्ति। क्या लिखा है? योनि संस्कार नाम आद्य विशेषेर बहुधा च या, मतलब वह मदिरा योनि संस्कार और नाम आदि विशेषताओं से भिन्न होकर, मतलब अलग अलग टाइप्स की पढ़ते हो ना आप मद्य, तो क्या हुआ कि वो योनि के अनुसार, संस्कार के अनुसार, नाम के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकती है। पर भूत्वा भवेत एक विधा सामान्यम मद लक्षणात्, लेकिन सभी में मद उत्पन्न होना, ये उसका क्या है? मतलब इस सामान्य गुण के कारण मदिरा जो होती है वो एक ही प्रकार की होती है। लिखा है भूत्वा भवेद एक विधा। एक विध किसके कारण होगी? क्योंकि उसमें एक सामान्य लक्षण है। कौन सा? मद। ठीक है। वैसे तो बहुत प्रकार की होगी योनि, संस्कार और नाम के अकॉर्डिंग, लेकिन एक मद लक्षण के कारण वो क्या होती है? सिर्फ एक ही टाइप की होती है। उसके बाद लिखा है मद्य जो है वो अमृत तुल्य है। जो मद्य सामान्य से एक प्रकार का होते हुए अमृत बनकर देवताओं के लिए, सोम बनकर द्विजातियों के लिए उत्तम कल्याण को देती है। देवताओं के लिए क्या थी? उत्तम थी, और जो द्विज है मतलब ब्राह्मण है उनके लिए सोम थी। ठीक है। अर्थात इसके सेवन से इन सभी को कल्याण से युक्त करती है। उसके बाद है मद्य सेवन से लाभ क्या है। जो मदिरा अश्विनी कुमारों का महातेज स्वरूप है। जो मद्य क्या है? अश्विनी कुमारों का महातेज स्वरूप है। जो मदिरा अश्विनी कुमारों का महातेज स्वरूप है। अश्विनी कुमारों का तो क्या है? महातेज स्वरूप। सरस्वती का बल स्वरूप है, और इंद्र का क्या है? वीर्य स्वरूप। और सोत्रामणि यज्ञ में सिद्धि प्राप्त सोमरस रूप है। ठीक है। तो इससे ये क्या क्या है? इसके लाभ हो जाएंगे मद्य के। ठीक है। उसके बाद है मद्यपान के साथ प्रयोग होने वाले व्यंजन कौन कौन से। आप मद्य के साथ हम क्या क्या खाते हैं? वैसे हमें पता है कि मद्य में कौन सा रस नहीं होता? लवण रस नहीं होता मद्य में। ठीक है। या मदिरा में। ठीक है। तो हमने उसके साथ नमकीन पदार्थ ही खाएंगे हम। जैसे क्या हो गया, मद्य के अनुकूल नाना प्रकार के ऋतु अनुकूल हरितक फल, जैसे अदरक, प्याज वगैरह हो गया। नमकीन पदार्थ, गंधयुक्त चटनियाँ, तब भूमि तथा जल में रहने वाले और आकाश में उड़ने वाले जीवों के भुने मांस। उसी के नीचे लिखा है मद्य को देवताओं की पूजा स्तुति करके मद्य में से थोड़ा सा जल मध्य पृथ्वी पर डाल दें। तो पहले स जल डालना है, पहले मतलब मद्य में पानी डालना है, फिर उसके बाद उसको मद्य और जल मिला के जो बनाना, उसको हमने पृथ्वी पर ऐसे आहुति दे दी। ठीक है। अब है विभिन्न पुरुषों के लिए विभिन्न मद्य, मतलब वात प्रकृति, पित्त प्रकृति और कफ प्रकृति के अकॉर्डिंग हमने कैसे खाना है। लिखा है वातिकेभ्यो हितम मद्य प्रयोगो गुड़ पौष्टिकम, मतलब वात प्रकृति वालों के लिए प्रायः गुड़ और चावल के आटे से बनी हुई मदिरा जो है वो लाभकारी होती है। फिर लिखा है कफ पित्तम अधिकेभ्यस्तु मार्द्विकम माधवम च यत। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा है कि कफ वाले को हमने माधव वाली देनी है, मतलब मधु वाली, और पित्त वाले को क्या देनी है? मार्द्विक, मतलब मुनक्के से बनी हुई। ठीक है। कफ में मधु, पित्त में मुनक्का, मतलब इसकी हिंदी जो है वो सही है। इसमें मतलब क्रमशः नहीं है श्लोक में वर्ड, है ना, तो हम ऐसे ही लेंगे कफ वाले में माधव और पित्त वाले में मृद्विका। वात वाले के लिए क्या होगा? गौड़ पौष्टिकम, पित्त वाले के लिए मुनक्का मतलब मार्द्विक, और कफ वाले के लिए माधव मतलब मधु। उसके बाद है मद्य गुणकारक होती है, दोषकारक भी। बहुद्रव्यम बहुगुणम बहुकर्मम मद्य आत्मिकम। वैसे हम ये वाला श्लोक जो होते हैं बहुद्रव्यम बहुगुणम बहुकर्मम, हम अष्टांग में भी पढ़ते हैं ना, औषधि के गुण, बहुकल्पम बहुविधम संपन्नम, है ना, औषधम।
तो यहाँ पे क्या है, बहुत द्रव्यम मतलब बहुत ज़्यादा द्रव्यों से मिश्रित करके बनाई हुई है। बहुगुणम मतलब उसमें बहुत सारे गुण भी हैं। तो लिखा है बहुकर्मम, और कर्म भी बहुत सारे हैं। मध्य आत्मकः, इसीलिए किसमें, मध्यम है। उसके बाद आता है विविध मध्य, जो है वो विधि युक्त मध्य जो होती है वो अमृत तुल्य होती है। लिखा है प्रहर्षतो यह पिबेन मध्यम तस्य स्याद अमृतम यथा। मदिरा जो होती है अमृत के समान लाभकारी होती है अगर हमने विधि युक्त पी। उसके बाद है अविधि युक्त मध्य क्या होगी, विष तुल्य होगी। अविधि पूर्वक पी तो विष और विधि पूर्वक पी तो अमृत हो गई। ठीक है। वात प्रकृति वालों में गौड़ पौष्टिक, कफ वालों में मधु या माधव, और पित्त वाले में मार्दविक मतलब मुनक्का। ठीक है, आगे देखते हैं। अब है मद्य का प्रभाव क्या है। लिखा है मदिरा पान करने पर हृदय पे अपना प्रभाव पहुंचाती है। उसके बाद अपने 10 गुणों के द्वारा ओज के 10 गुणों में शोभ उत्पन्न कर मन में विकृति उत्पन्न करती है। अब ये मद्य के गुण देखते हैं कैसे कैसे हैं, कैसे याद करेंगे हम मद्य के गुण। मद्य पी के क्या आता है, यूरिन आता है, तो हम इसको ना लट से याद करेंगे, LUTS बोलते हैं ना, लोअर यूरिनरी ट्रैक सिम्टम्स। तो LUTS, L से क्या हो जाएगा लघु, U से हो गया उष्ण, T से हो गया तीक्ष्ण, और S से क्या हो गया हमारा सूक्ष्म। ठीक है, फिर हमने याद रखना AV, A से हो गया अम्ल, V से व्यवाही। अब जो आशु है वो कौन है, रुक्ष, और विकास जो है वो विशद है। इसको ऐसे याद रखेंगे, लट्स AV, आशु रुक्ष, और विकास जो है वो विशद है। ठीक है, ये तो हो गए हमारे मद्य के गुण, LUTS AV और आशु रुक्ष, और विकास क्या है, विशद। ठीक है, अब इससे अपोजिट जो है हमारे ओज के गुण हो जाते हैं। अब देखना, ये तुम्हें खुद ही पता लग जाएगा। लघु का उल्टा क्या, गुरु। उष्ण का उल्टा क्या होता है, शीत होता है। तीक्ष्ण का मृदु। सूक्ष्म का क्या हो जाएगा, बहल। अम्ल का मधुर, मतलब इनके आगे लिखना है, आगे पीछे दिए हुए। व्यवाही का क्या होएगा, व्यवाही मतलब पूरे में फैल रहा है। स्थिर, ये जो ओज होगा वो कैसा होता है, स्थिर। मध्य जो क्या होगी, व्यवाही। आशु का उल्टा क्या, प्रसन्न। आशु का उल्टा नहीं याद रहता वैसे, तो आशु का उल्टा क्या होता है, प्रसन्न। आशु क्या रहेगा, प्रसन्न रहेगा। रुक्ष का उल्टा क्या होएगा, स्निग्ध, और विकासी का श्लक्ष्ण, और विशद का पिश्चिल। तो ये हो जाएंगे हमारे इनके अपोजिट वाले सारे ओज के गुण। ठीक है, ओज के गुण हो गए। अब ओज के गुणों में देखो, ओज के गुणों में 2 गुण, मधुर और प्रसन्न के स्थान पर अगर हम मंद और स्थूल लगा दें तो वो ब्रीहण द्रव्यों के 10 गुण बन जाते हैं। मधुर और प्रसन्न के स्थान पर अगर हम मंद और स्थूल लगा दें तो ब्रीहण द्रव्यों के क्या हो जाते हैं, 10 गुण हो जाते हैं। जैसे इसको हम कैसे याद करेंगे कि मधु जब प्रसन्न होती है ना तो मंद मतलब स्लो हो जाती है और मोटी हो जाती है। तो मधुर और प्रसन्न के स्थान पर हमने क्या लगा दिया, मंद और स्थूल लगा दिया। उसके बाद लिखा है स्थिर के स्थान पर अगर हम मंद लगा दें तो वो गोक्षीर मतलब गाय के दूध के गुण हो जाएंगे। गाय का दूध क्या होगा, स्थिर नहीं होगा, वो क्या होगा, मंद होगा। ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद यही लिखा है मध्य का ओज पर प्रभाव की मदिरा लघु गुण युक्त होती है और मदिरा का पान किया जाए तो अपने लघु गुण द्वारा ओज के गुण को नष्ट कर देती है। उष्ण गुण द्वारा शीत गुण को, मतलब जो इसके अपोजिट है वैसे। ठीक है, उसके बाद है रस आदि का स्थान हृदय। अब इन्होंने बोला कि किस किस का स्थान हृदय, तो आप ऐसे हार्ट इमेजिन करना। तो किस किस का है, लिखा है रस वात आदि के मार्ग, मन, बुद्धि, इंद्रिय, आत्मा और परोज का स्थान जो होता है वो हृदय होता है। तो मतलब हृदय के अंदर एक हम लिख लेंगे ऐसे मन। ठीक है, मन के बना लेंगे हम पर, तो मन और परोज हो गया। ठीक है, मन हृदय के ऊपर क्या होती है, ब्रेन होता है, तो मतलब बुद्धि, और इंद्रियां भी ऊपर होती हैं तो इंद्रियां। ठीक है, इनका भी स्थान क्या है हमारा, हृदय। ठीक है, अब दो कौन से रह गए, रस और वात आदि मार्ग। ठीक है, जैसे हम वो पढ़ते हैं ना, ये इधर से निकलती है सुपीरियर वेना कावा, ये वो, तो इनको समझ लो ये मार्ग हैं। और हमने क्या याद रखना है, रस याद रखनी है। ठीक है, समझ आ गया। अब सुश्रुत ने मध्य के गुण कितने माने, जैसे चरक ने तो मध्य गुण 10 माने, सुश्रुत ने कितने माने, 8। 10 माइनस अम्ल और लघु। अम्ल और लघु को नहीं माना उसने। ठीक है, अम्ल को और लघु मतलब हमारे निमोनिक का फर्स्ट वाला, और जो दूसरा AV में से भी A माइनस कर देंगे। ठीक है, हो गया ये। आगे देखते हैं। अब हमारी मध्य की 3 अवस्थाएं। मध्य की 3 अवस्थाओं में क्या है, जब मध्य ओज का विघात नहीं करता और हृदय के आश्रित बुद्धि आदि अपने अपने कार्यों का प्रतिबोधन करता है तो प्रथम मध्य होता है। ठीक है, मतलब क्या लिखा है, ओजस्य अविहते, मतलब अविहत रहेगा, मतलब ओज पे अभी कोई भी
प्रभाव नहीं पड़ा, यहाँ कोई विकृति नहीं हुई। पूर्वो हृदय च प्रतिबोधते, और हृदय भी अपनी बुद्धि आदि मतलब जो भी अपने कार्य उनका प्रतिबोधन कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगी मध्य की प्रथम अवस्था। फिर लिखा है मध्यमो विहते अल्पे। अब विहत किसका, ओज का ही विहत अल्प मात्रा में हुआ है, ठीक है, मतलब ओज में थोड़ी विकृति हो जाएगी, तो ये हो गया मध्यम अवस्था। फिर लिखा है विहते च उत्तमो मध्यः, अगर ओज का विशेष रूप से मतलब वो हो गया, विहत हो गया वो, तो क्या हो जाएगी उत्तम अवस्था, ठीक है, मतलब तृतीय अवस्था होगी। अब चरक, सुश्रुत, वाग्भट तीनों ने ही मध्य की 3 अवस्थाएं बोली, लेकिन चरक और वाग्भट ने बीच में मतलब द्वितीय और तृतीय के बीच में एक मध्यांतर भी बोला है, ठीक है। और लेकिन माधव जो है उन्होंने कितनी बोली हैं, 4 अवस्थाएं। माधव ने कितनी बोली हैं, 4 अवस्थाएं बोली हैं। उसके बाद आता है पैष्टिक मध्य। पैष्टिक मध्य हमने पढ़ा था ना, किस प्रकृति वाले को देते थे, वातज, पैष्टिक और गौडिकम, है ना। तो लिखा है चावल के आटे से बनाया मध्य ओज का विघात इस प्रकार नहीं करता। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि उसमें विकासी, रुक्ष और विशद गुण आ जाता है। वीरूवी से याद रखेंगे, विकासी, रुक्ष और विशद गुण के कारण वो ओज का विघात नहीं कर पाता। अब आगे देखते हैं श्लोक नंबर 39 में क्या है, मध्य का लक्षण। लिखा है मध्य के अधिक सेवन करने से जब मध्य का गुण हृदय में अवशिष्ट हो जाता है तो हर्ष, प्यास की वृद्धि और क्या होगा, लिखा है विकारश्च यथा सत्वम चित्रा राजस तामसा, मतलब विकार होंगे किसके अनुसार, विभिन्न विकार होंगे किसके अनुसार, रज और तम के सत्व के अनुसार। तो जैसा रज और तम में सत्व होगा उसी प्रकार उसमें विकार उत्पन्न हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद लिखिए अब मध्य, 3 मध्य की अवस्थाएं। मध्य के पी लेने पर प्रथम, मध्य और अत्यंत, ये 3 अवस्थाएं होती हैं। अब हम एक एक अवस्था के लक्षण देखेंगे। सबसे पहले प्रथम मध्य के लक्षण। लिखा है प्रहर्षणम, अभी तो बंदा क्या है, बिल्कुल खुशी में, आनंद में बैठा है। फिर लिखा है प्रीतिकर, ऐसे याद रखना किसके साथ बैठा है, प्रीति के साथ, तो प्रहर्षणम और प्रीतिकर। फिर लिखा है पान अन्न गुण दर्शक, उसको सारे मतलब जो वह खा पी रहा है उसके गुण दिखाई दे रहे हैं। फिर लिखा है वाद्य गीत प्रहासा नाम कथा नाम च प्रवर्तकम, मतलब वो वाद्य गीत, हंस रहा है, कथा वगैरह सब बोल रहा है। न च बुद्धि स्मृति हरो, मतलब बुद्धि और स्मृति का भी हरण नहीं हुआ। विशेषु न च शमः, मतलब उसको सारे विषयों में भी वो ग्रहण करने में भी सक्षम है, अभी उसमें कोई भी विकृति नहीं आई। उसके बाद है सुख निद्रा प्रबोधः, मतलब लेकिन उसको सुखपूर्वक निद्रा जरूर आ जाएगी मध्य में, ठीक है। प्रहर्षणम प्रीतिकरम पान अन्न गुणदर्शक वाद्य गीत प्रहासानाम कथा नाम च प्रवर्तकम न च बुद्धि स्मृति हरो विशेषु न च अक्षमः। फिर लिखा है सुख निद्रा प्रबोधश्च, उसको अच्छे से नींद आएगी। उसके बाद है मध्यम मद में। मध्यम मद में देखते हैं आगे। अब हमारी मध्यम मध्य के लक्षण क्या है, मुहुर स्मृति मुहुर मोह, मतलब बार बार तो याद आएगा, बार बार मोह में चले जाएगा। व्यक्ता सज्जति वांग मोह, और क्या होगा, उसकी वाणी कभी कभी रुक जाएगी, कभी कभी व्यक्त हो जाएगी। फिर लिखा है युक्त अयुक्त प्रलाप, युक्त और अयुक्त प्रलाप करेगा, कुछ भी बोलेगा। प्रचलायनमेव च स्थान पान अन्न कथ्यायोज्य सविपर्य, तो मतलब क्या होगा कि किसी एक स्थान पर बैठना, पीना, अन्न खाना, ठीक है, कथा वार्ता कहना, मतलब एक स्थान पे बैठ के करेगा, ठीक है। समझ आ गया क्या क्या थे, मुहुर स्मृति मुहुर मोह, व्यक्ता सज्जति वांग मोह, युक्त अयुक्त प्रलापश, प्रचलायन मेव च, मतलब कसर भी घूमने लग जाएगा। स्थान पान अन्न संकथ्य योजना सविपर्य, ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद आती है हमारी मध्यम और उत्तम मद के बीच की अवस्था, ठीक है। तृतीय नहीं है, क्या है, मदांतर है। लिखा है मध्यमम मद उत्क्रम्य, मतलब मध्यम अवस्था में वो मद के उत्क्रम्य, मतलब उसने लांग ली, मध्यम अवस्था तो उत्क्रम्य मतलब लांग दी। लिखा है मध्यम अप्राप्य च उत्तमम, लेकिन जो उत्तम अवस्था उसको भी प्राप्त नहीं किया, मतलब बीच में है, ठीक है। तो क्या लिखा है न किंचित अशुभ न किंचान अशुभम कुर्युन नरः राजसत्व ताम, राजस और तामस, तो राजस और रज और तम के कारण ऐसा कोई भी अशुभ कार्य नहीं है जिसको मनुष्य इस टाइम पे नहीं करता, किसमें, मदांतर में। लिखा है को मदम तादृशम विद्वान उन्मादमीव दारुणम गच्छेद ध्वानम स्वंतम बहुदोषम ध्वगः, मतलब क्या लिखा है
कि जैसे मतलब जिस रास्ते में बहुत सारे क्या हैं दोष हों, ठीक है, जिस रास्ते में बहुत दोष वाला या विनाश वाला जो रास्ता है उस पे हम नहीं चलते, उसी प्रकार जिससे मतलब उन्माद जैसी दारुण व्याधि हो जाएगी, ठीक है, उन्माद की भांति जैसे वो दारुण व्याधि हो जाएगी तो विद्वान पुरुष उसको ग्रहण नहीं करना चाहेंगे, ठीक है। तो ये क्या होगी हमारी मदांतर। उसके बाद आती है तृतीय अवस्था। लिखा है तृतीयम तु मदम प्राप्य भग्नदारी व निष्क्रिय, मतलब वो कैसा हो जाएगा, टूटी हुई लकड़ी के समान निष्क्रिय हो जाएगा। मद मोह आवृत मना, उसका मन जो है मद और मोह से क्या हो जाएगा, आवृत हो जाएगा। जीवना न अपि मृते समः, वो जीते हुए भी कैसा आएगा, मरने के समान रहेगा। फिर एक लाइन छोड़ के लिखा है कार्यम अकार्यम सुखम दुखम लोके यच्च हिता अहितम, मतलब उसको क्या करना है क्या नहीं करना, सुख है मेरे लिए क्या सुखकारी है क्या दुखकारी वो नहीं पता चलेगा, क्या हितकर है क्या अहितकर है वो नहीं पता चलेगा। तो ये क्या कौन सी अवस्था हो जाएगी, तृतीय अवस्था। तृतीय अवस्था में एक और है, अगले पेज पे देखते हैं। लिखा सदुष्य सर्वभूतानां निंद्यश्च अग्राह्य एव च, वह सभी मनुष्यों के लिए क्या हो जाएगा, दुष्य मतलब दोषयुक्त, निंदनीय और अग्राह्य मतलब उसको कोई भी ग्रहण नहीं करना चाहेगा। उसके बाद लिखा व्यसनी दुर्दके, मतलब जिसने व्यसन के कारण या फिर दुर्दके होता है लालच के कारण मतलब मद्य पी भी ली तो दुख व्याधि उष्णते, उससे फिर दुखप्रद व्याधि हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद है मनुष्य के जीवन में मन समाधि का महत्व। सभी शरीरधारी व्यक्तियों के लिए इस लोक में और मरने के पश्चात जन्मांतर में जो श्रेय वस्तु है तथा मोक्ष में जो उत्तम श्रेय है वह सभी कुछ मन को समाहित करने पर ही निर्भर होता है, ठीक है। उसके बाद है मध्य दोष और रोग युक्त होता है महादोष महागध, ठीक है। उसके बाद आता है मद्यपानजन्य रोग कौन कौन से हैं, इसको हमने कैसे याद रखना है। पहले हमने क्या मद्य कैसे पीते हैं, मोहयुक्त, हमें मतलब थोड़ा होता है कि मद्य पी लेते हैं मोह, फिर हमें क्या लगता है डर लगने लग जाता है, फिर हम डिप्रेशन में चले जाते हैं शोक, फिर हमें गुस्सा आता है क्रोध और लास्ट में क्या होगी मृत्यु होगी, ठीक है। तो मोह भय शोक क्रोध और मृत्यु ये तो हो गए। उसके बाद लिखा है उन्माद के साथ क्या होएगा, उन्माद के साथ ए वाले देखो अपस्मार और अपतानक और मद और मूर्छा AAMM, उन्माद के साथ मद मूर्छा अपस्मार और अपतानक। तो क्या क्या हुआ, मोह हुआ, मोह होके उसके बाद हमें क्या लगा डर भय, फिर क्रोध आया, फिर शोक हुआ, फिर क्रोध आया, फिर मृत्यु होगी, ठीक है। फिर क्या क्या हुआ, अपस्मार हो गया, ये हो गया उन्माद हो गया, उन्माद के साथ मद और मूर्छा अपस्मार और अपतानक, ठीक है। ये हो गया हमारे मद्यपानजन्य रोग। उसके बाद देखते हैं आगे है हमारा हितकर मध्य जो है स्वभाव से अनतुल्य गुणकारी। फिर हमने अयुक्ति युक्त पी मध्य तो क्या होगा रोग करेगी, लेकिन अगर युक्ति युक्त भी है तो अमृत के समान होगी। ऐसे ही नेक्स्ट श्लोक में लिखा है प्राणः प्राणवृत्ताम अन्नम, अगर प्राणियों का प्राण क्या है अन्न है, लेकिन इसका भी अगर हमने अयुक्ति पूर्वक प्रयोग किया तो निहंते शून्य प्राणों को नष्ट करने वाला होगा। फिर उसके बाद लिखा है विष के लिए विषम प्राण हरम तच, जो विष होता है वो प्राण होता है, और युक्ति युक्तम रसायनम, अगर उसका युक्ति युक्त प्रयोग करेंगे तो रसायन की तरह। अगर युक्ति युक्त मध्य का किया तो वो क्या है अमृत, और युक्ति युक्त विष का किया तो क्या है रसायन है। उसके बाद लिखे हैं मध्य के गुण क्या क्या होता है, वो रोचन दीपन हृदय स्वर वर्ण प्रसादनम, रोचन रुचि तो है ही है, दीपन करता है और हृदय के लिए अच्छा होता है, ठीक है। और क्या करेगा स्वर वर्ण प्रसादनम, हमारे स्वर को और वर्ण का प्रसादन करेगा। फिर नीचे वाली लाइन में लिखा है स्वप्नाम नष्ट निद्राणाम, अगर निद्रा नष्ट होगी है तो जिसकी निद्रा नष्ट होगी उसको निद्रा लाएगा। मूका नाम वाग विबोधनम, जो मूक हैं जो बोल नहीं सकते उनकी वाणी का को बोधन कराएगा। बोधनम च अति निद्राणाम, और जिनको ज़्यादा मतलब निद्रा आती है उनको बोधन कराएगा, ठीक है। तो हो जाएंगे मध्य के गुण। उसके बाद आगे देखते हैं हमारा मध्य सेवन जो है वो दुख नाशक है। बहु दुखस्त्यास्य शोकेन उपहतस्य च, मतलब बहुत प्रकार के दुख से जो दुखी है और जो शोक से संतप्त हैं ऐसे लोगों के लिए विश्राम क्या है मध्य है, ठीक है। उसके बाद षट त्रिक का वर्णन, अन्न पान वय रोग बल और काल, अन्न और पान वय रोग बल और काल, इन 6 त्रिक को तथा 3 दोष एवं 3 प्रकार के सत्व का विचार कर निरंतर मदिरा का पान करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है यहाँ
8 त्रिक का वर्णन आया। आंतरिक, वात कारक, पित्त कारक, कफ कारक। पान में हो गया वात कारक, पित्त कारक, कफ कारक। वयस्क त्रिक में बाल्य, युवा, वृद्धावस्था। व्याधि त्रिक में हो गया मृदु, मध्य और दारुण। और बल त्रिक में उत्तम, मध्यम और अवर। और काल त्रिक हो गए शीत, उष्ण और वर्षाकाल। ये 6 त्रिक हैं। वात, पित्त, कफ ये 3 दोष, सत्व, रज और तम ये 3 भेद हो गए। तो ये 8 त्रिकों का उचित प्रकार से विचार कर मद्य का पान करना चाहिए। युक्ति पूर्वक मद्य की परिभाषा। इन 8 त्रिकों को विधि पूर्वक विचार कर मद्य पीने में प्रवृत्त होना यह युक्ति कही जाती है। जिस युक्ति से मद्य का पान करता हुआ मनुष्य पुरुष मद्य के दोषों से युक्त नहीं होता। उसके बाद है मद्य का सत्व पर प्रभाव। प्रथम मद में सत्व जो होता है प्रायः प्रबुद्ध मतलब अच्छा हो जाएगा। दूसरे और तीसरे मद में सत्व जो है पूर्ण रूप से अव्यक्त हो जाएगा। पहले तो अच्छा प्रबुद्ध हो जाएगा, उसके बाद अव्यक्त हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आगे। अब लिखा है मद्यपान करने के अयोग्य कौन कौन से हैं। इनको कैसे याद करना है कि हम वीआईपी लोगों को जो है मद्यपान जो है वो है अयोग्य। तो वीआईपी से क्या हो गया, वात पित्त प्रकृति वाले। वो कैसे होते हैं वीआईपी लोग, भूख और प्यास से पीड़ित हैं, दुर्बल है। ठीक है, रूक्ष, अल्प और प्रमित आहार कर रहे हैं और उनका सत्व दुर्बल है। ठीक है, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, मद्यपान के अयोग्य हो जाएंगे।